पति, बेटा और बहू के बीच माँ का संतुलित रोल। हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम विचारोत्तेजक विषयों पर चर्चा करते हैं जो हमारे रिश्तों और समाज को आकार देते हैं। आज के वीडियो में हम पति, बेटे और बहू के बीच की गतिशीलता में माताओं की आकर्षक और जटिल भूमिका का पता लगाते हैं। माताएं अक्सर खुद को एक नाजुक संतुलन कार्य के बीच में पाती हैं, जिसमें एक तरफ प्यार और समर्थन होता है और दूसरी तरफ संभावित संघर्ष होते हैं। तो आइए इस विषय पर गहराई से विचार करें और समझें कि माताओं का अपने बेटों की शादी पर क्या प्रभाव पड़ता है। शुरू करने से पहले हमारी अगली वीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और यदि आपको विषय दिलचस्प लगे तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। देरी ना करते हुए अब शुरू करें। 1 नंबर, माँ बेटे का बंधन। माँ बेटे का मजबूत बंधन मनुष्य के भावनात्मक विकास का मूलभूत पहलू है। माताएं अपने बेटों के व्यक्तित्व, मूल्यों और दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये बंधन अक्सर एक गहरा भावनात्मक संबंध बनाता है, जिससे एक बेटे के लिए अपनी माँ के प्रति अपनी वफादारी और अपनी पत्नी के साथ अपने नए जीवन में संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। 2 नंबर, बहू का प्रवेश। जब बेटे की शादी होती है, तो परिवार में एक नया सदस्य शामिल होता है, बहू। ये परिचय सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की गतिशीलता पैदा कर सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि रिश्तों को कैसे प्रबंधित किया जाता है। कुछ माताएं अपने बेटे के लिए बहू को समान भागीदार के रूप में स्वीकार करने में संघर्ष करती हैं, जिससे संभावित झगड़े और गलतफहमियां पैदा होती हैं। 3 नंबर, माँ की सुरक्षात्मक प्रकृति। माताएं स्वाभाविक रूप से अपने बच्चों की सुरक्षा करती हैं, और जब उनके बेटे शादी करते हैं, तो उन्हें अपना प्रभाव या संबंध खोने का डर हो सकता है। ये डर कुछ माताओं को सीमाओं का उल्लंघन करने या अपने बेटे की शादी में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे इसमें शामिल सभी पक्षों के बीच तनाव और नाराजगी पैदा हो सकती है। 4 नंबर, पिता की भूमिका। इस समीकरण में पिता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अक्सर अपनी पत्नियों का समर्थन करने और अपने बेटों और बहुओं के साथ उत्पन्न होने वाले किसी भी झगड़े में मध्यस्थता करने के बीच फंसे रहते हैं। एक पति और पिता के रूप में उनकी भूमिका के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और इन स्थितियों में खुला संचार महत्वपूर्ण है। 5 नंबर, संचार कुंजी है। इस जटिल गतिशीलता से निपटने का सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक खुला और ईमानदार संचार है। गलतफहमी से बचने और समझ को बढ़ावा देने के लिए सभी पक्षों को अपनी भावनाओं, अपेक्षाओं और चिंताओं को व्यक्त करने की आवश्यकता है। 6 नंबर, माँ की भूमिका को पुनः परिभाषित करना। जैसे जैसे समाज विकसित होता है, वैसे वैसे परिवार की गतिशीलता भी बढ़ती है। माताओं की भूमिका को इन परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की जरूरत है, ये समझते हुए कि उनके बेटे की खुशी उनके जीवनसाथी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में निहित है। माताएं अभी भी अपने बेटे की स्वायत्तता का उल्लंघन किए बिना सहायक और देखभाल कर सकती हैं। इसके लिए मां को भी आगे आना आवश्यक है ताकि परिवार के एग्जिट करके आगे बढ़ाया जा सके। परिवार को खंडित नहीं, एकजुट बनाकर के आगे बढ़ाने के लिए सोचना जरूरी है। 7 नंबर, सीमाएं निर्धारित करना। परिवार के भीतर स्वस्थ रिश्ते बनाए रखने के लिए सीमाएं स्थापित करना महत्वपूर्ण है। यह माँ, पिता, पुत्र और बहू सहित इसमें शामिल सभी पक्षों पर लागू होता है। जब हर कोई एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करता है, तो संघर्षों को कम किया जा सकता है। 8 नंबर, सहानुभूति और करुणा। बहू और माँ दोनों को एक दूसरे के दृष्टिकोण के प्रति सहानुभूति और करुणा विकसित करने की आवश्यकता है।
ये समझ आपसी सम्मान को बढ़ावा देने और परिवार के भीतर मजबूत बंधन बनाने में काफी मदद कर सकती है। 9 नंबर, संघर्षों से निपटना। किसी भी रिश्ते में टकराव अपरिहार्य है। जब माँ और बहू के बीच झगड़े होते हैं, तो मुद्दों को शांति और सम्मानपूर्वक संबोधित करना महत्वपूर्ण है। पारिवारिक परामर्श जैसे बाहरी समर्थन की तलाश भी गहरे जड़ वाले झगड़ों को सुलझाने में फायदेमंद हो सकती है। ये पति, बेटा और बहू के बीच की गतिशीलता में माताओं की विवादास्पद और सामंजस्यपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका की हमारी खोज का समापन करते हैं। याद रखें, प्रत्येक परिवार अद्वितीय है और कोई एक आकार सभी के लिए उपयुक्त समाधान नहीं है। समझ, सहानुभूति और खुला संचार सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बनाए रखने की कुंजी हैं। यदि आपने इस वीडियो का थोड़ा भी आनंद लिया और इसे ज्ञानवर्धक पाया, तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। और इस तरह की अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आपकी हर पल शुभ रहे। नमस्कार।